कैसे हो आप सब। हम आज पहुंचे हैं जहां शरीर का हर दर्द सिर से लेकर पांव तक ठीक होता है। गुरुद्वारे का नाम है मालड़ी साहब, 5वीं पातशाही। साथ में है मेरी वाइफ सतविंदर कौर और ये है सुखराज सिंह बेटा हमारा, ये है गुरसीरत कौर। तो सबसे पहले गुरुद्वारे में आए तो फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा 5वीं पातशाही की याद में बना गया है। गुरु अर्जन देव जी जब शादी थी उनकी तो रास्ते में यहाँ रुके थे। तो हर शनिवार को जहाँ प्रोग्राम होता है बहुत दूर दूर से संगत आती है और जिनके शरीर में दर्द है तो बहुत लोग आते हैं यहाँ तो और ठीक होकर जाते हैं। तो जब जहाँ आना हो तो ये लुधियाना से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है और जलंधर से आना हो तो जलंधर से ये तकरीबन 25 किलोमीटर पड़ेगा। आज शनिवार का ही दिन है तो हम आए हैं। तो यहाँ बहुत ही संगत आ रही है। ये मेला लगा हुआ है, मेले की तरह ही होता है। मेला लगा हुआ है, पूरी दुकानें बनी हुई हैं, पूरा बाजार सजा हुआ है। ये हर शनिवार ऐसे ही होता है। जिसने भी आना हो तो इसके कोई प्रॉब्लम हो मेरे भाई बहन को तो वो शनिवार को आए। रात ठहरने का भी प्रबंध है तो रात यहाँ ठहरे। 2 दिन का प्रोग्राम कम से कम बना कर आए। ये देखिए, बाकी अंदर जाकर आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराते हैं तो पूरा इसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे जो कैसे कैसे है। पूरा डिटेल में हम इसके आपको बताएंगे। गुरुद्वारा मालड़ी साहब 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी की याद में बना हुआ गुरुद्वारा साहिब, जहाँ शरीर का हर दर्द, शरीर सिर से लेके पाँव तक हर दर्द यहाँ ठीक होता है। जो भी जहाँ चल नहीं सकते आकर वहाँ गुरुद्वारा साहिब में चलने लगते हैं। गुरु की ऐसी कृपा होती है। ये नकोदर में स्थित है, जिला जलंधर से 25 किलोमीटर और लुधियाना से 50 किलोमीटर दूरी पे है। तो आप संगत आएँ और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करें। संगत जा रही है, हमको दर्शन कीजिए। ये अंदर एंट्री कर ली है हमने। ये है चरण तूड़। ये है अपने ये तूड़ का मतलब मिट्टी होता है तो ये शरीर पे लगानी होती है ऐसे। यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष है, ये पिपल का वृक्ष है। ये देखिए, तो यहाँ ये तूड़ कहते हैं, मिट्टी को तूड़ कहते हैं। ये पवित्र तूड़ होती है तो ये अपने शरीर पे लगानी होती है तो इससे शरीर तंदुरुस्त होता है। बाकी आगे आकर मत्था टेकना होता है। पूरा इतिहास बताएंगे हम थोड़ी देर में। लोग यहाँ जहाज़ भी चढ़ाते हैं कि जिन्हें बाहर जाना है, फॉरेन में जाना है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो लोग यहाँ आकर भगवान से इच्छा मांगते हैं कि भाई हमें बाहर भेज दो तो वो चल भी जाता है तो जहाज़ चढ़ा कर जाते हैं लोग। ये संगत है अपने वहाँ अपने चरण तूड़ मिट्टी लेकर अपने शरीर पे वो लगा रहे हैं। देखिए मर रहे हैं, लेकिन उनको ठीक हो जाए, जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। ऐसे लगा रहे हैं लोग, ये देखिए शरीर पे लगा रहे हैं। यहाँ ये देखो कितने घोड़े लोग माथा टेक रहे हैं। ये सब लोगों ने यही माथा टेका घोड़ों का। ये घोड़ा चढ़ाने का इनका जो एक होती है, इनकी मनोकामना होती है कि जिनके बच्चे जल्दी छोटे होते हैं ना, जैसे जल्दी चलते नहीं हैं तो घोड़ा चढ़ा देते हैं तो बच्चे चलने लगते हैं। जिनके शरीर में दर्द है, जहाँ बंदों में दर्द है तो उनको चल नहीं होता तो वो भी यहाँ आकर घोड़े चढ़ा देते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है तो फिर वो फिर चलने लग जाते हैं। शरीर तंदुरुस्त हो जाता है हम लोगों का। तो ये एक बहुत ही विलक्षण गुरुद्वारा है। इसका इतिहास बहुत बढ़िया है। इतिहास भी हम अब आगे बताएंगे। प्रसाद घर है जहाँ से हम गुरुद्वारा साहब के लिए जब माथा टेकना हो तो यहाँ से प्रसाद कराकर या जितनी भी श्रद्धा हो 10, 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये या 100 रुपये, जितनी भी श्रद्धा है वहाँ उतने का प्रसाद करवा सकते हैं।
का इतिहास है। इतिहास से पहले हम बताते हैं आपको भी कैसे चौंकियाँ, कैसे दर्द ठीक होगा शरीर का। तो ये पंजाबी में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। लिखा हुआ इस स्थान पे चौंकियाँ भरने का नियम, मतलब कहने का है भी जैसे शनिवार आएंगे तो कैसे उन्होंने किस हिसाब से, किस तरीके से, मर्यादा से उन्होंने ये गुरुद्वारे में आके माथा टेकना है, किस रहत मर्यादा से उन्होंने आकर ये उन्होंने अपना तरीके से ये करना है। ये लिखा है ये स्थान से सात चौकियाँ भरनी पड़ती है, जब मतलब 7 बार आकर यहाँ शनिवार रात को रहना पड़ता है। चौकी शनिवार सवेर से लेकर एतवार सवेर सुबह तक। चौकी भरने वाले दिन मंजी, पीढ़ी, चारपाई ऊपर नहीं बैठना, सिर्फ नीचे ही बिस्तर लगाकर बैठना है। दूर से आने वाली यात्रु संगत के लिए पहले चौकी एक स्थान और यहाँ भरनी 5 चौकियाँ घर और 7वीं चौकी फिर स्थान पर ही भरनी है। मतलब कहने का है दूर से आने वाली संगत जो दूर दूर से आती है, मतलब हर बार नहीं आ सकती, तो पहली चौकी जहाँ गुरुद्वारे में भरनी पड़ेगी और बाकी 5 चौकी हैं वो घर में बैठकर ही बंदा भर सकता है, और 7वीं चौकी फिर आकर गुरुद्वारे में भरनी है। और चौकी जब भरते हो उस समय के दौरान कोई भी प्राणी ने, किसी ने भी अंडा, मीट, शराब नशा नहीं करना है, और किसी तरीके का कोई दवाई जैसे और चलती है दर्द की वो नहीं उन्होंने खानी, केवल से केवल गुरु पर ही भरोसा रखना है। अब ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा अब बताना मुश्किल है, तो इसका जल्दी मैं इतिहास बता देता हूँ। ये गुरुद्वारा साहिब का इतिहास है। इस स्थान पर गुरु अर्जन देव जी पाँचवीं पातशाही है। अपनी शादी समय में जब माऊ साहब गांव है आगे फ्लोर के पास है, तो जहाँ जाते जाते रास्ते में बाबा माली जी को दर्शन देने की माली साहब आए थे। माली साहब जहाँ जगह पे आए थे, बाबा जो मल थे जहाँ जो रहते थे, शारीरिक दर्दों के रोगी थे वो मतलब शरीर दर्द था। बाबा माली जी ने अपनी बहुत प्यार श्रद्धा से एक हथी तैयार किया, जोड़ा मतलब शूज़ गुरु जी को उन्होंने दिया, और उनसे कहा भाई हमें गुरु साहब जी हमें तंदुरुस्ती दो, शरीर को तंदुरुस्ती बख्शो। तो गुरु साहब जी बहुत खुश होकर बाबा माली जी को वरदान दिया कि यहाँ आपको ये तंदुरुस्ती बख्शी, और साथ में ही उनको वरदान दिया जो प्राणी बहुत श्रद्धा से आकर जहाँ 7 चौकियाँ भरेगा वहाँ आकर माथा टेकेगा माली साहब में, तो उनके सारे शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे। तो आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। अब गुरुद्वारा साहब में आवाज़ आने लगी है क्योंकि आज वहाँ शनिवार का दिन है तो वहाँ कीर्तन होता है, तो इसलिए मैं अब जो हिंदी में लिखा हुआ इतिहास वो मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। करते हैं, कीर्तन करते हैं इसको, तो संगत बैठी हुई है, श्रवण कर रही है ढाडी जत्थे को। ये हॉल है बड़ा जहाँ पर दर्शन करते हैं। गुरु का लंगर, गुरुद्वारा साहिब का लंगर हॉल। इस गुरुद्वारे में आओगे तो यहाँ रहने को और खाने को लंगर ये आराम से मिल जाते हैं, तो यहाँ इस बात की कोई टेंशन ही नहीं होती। तो आप सब आओ और यहाँ आकर माफ़ी चाहूँगा, ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं आपको वीडियो क्लियर नहीं बता सका क्योंकि आज शनिवार के दिन के कारण जहाँ प्रोग्राम होता है तो संगत काफ़ी आ रही थी, कीर्तन हो रहा था, तो अच्छी तरह नहीं बता पाया। तो फिर कभी जब भी मौका मिले तो दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे फिर डिटेल में दोबारा बता देता हूँ कि ये सिर से लेके पाँव तक जिसके भी किसी मेरे भाई बहन को किसी को भी शरीर का दर्द है तो वहाँ आकर माली साहब गुरुद्वारा में ठीक हो जाते हैं। तो ये नकोदर शहर में स्थित है। नकोदर शहर ज़िला जलंधर है। ये जलंधर से 25 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है
और लुधियाना से 50 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो आप संगत आएँ और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर कर देना। कह रही है बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। तो भाई हमारी बेटी का कहना मानना। और जैसे कहती है हमें तो यूट्यूब के ज़्यादा नहीं पता, ये बच्चे आजकल ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये सुखराज सिंह हमारा बेटा है ना, देखिए सुखराज सिंह, हेलो। ये थोड़ा सा अब रोने लगा, कहता है अभी रिमोट वाली कार लेनी है। पहले भी कार लेकर दी थी, लेकिन आज यहाँ मेले में कार देखी है तो दोबारा कहने लगा भाई कार लेनी है, कार लेनी है। रोने लगा, अब नाराज हो गया थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा मनाते हैं अब। सुखराज हेलो।